बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके खिलाफ हिंसक खबरों के बीच वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को टारगेट किए जाने की खबरें आई थी। बांग्लादेश में गुस्साए हिंदू अब सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 अगस्त को सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग रखी। बांग्लादेश में हिंसा और बवाल की खबरों के बीच मोदी सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। वहीं भारत ने सीमाओं पर निगरानी भी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो सके, इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट पर है। मोदी सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई थी। हाल में टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल टॉक शो में मुनीश देवगन से बातचीत में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने बांग्लादेश के हालात को लेकर क्या कहा था, सुनिए। बांग्लादेश की सेना ने जब देखा इतना बवाल हो रहा है और जब बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फायर खोला इत्यादि, तो कोई 401 लोग मर गए, जो कि एक्सक्यूज बनाया गया विप अप करने का और इमोशंस, ठीक है। और इतने भड़क गए फिर छात्र संघ जो वहां पे हैं, भड़ गए या भड़काए गए, लेकिन फिर तो बवाल ज्यादा बढ़ गया कि भी अब तो शेख हसीना को जाना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान की फौज के जो वकर साहब जो है, जो जनरल हैं, चीफ हैं, अभी वो रिश्तेदार हैं दूर से हसीना वाजिद के। वो उनकी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सेक्रेटेरिएट में काम करती है, उसके भी हेड रह चुके हैं। मतलब वो काफी नजदीकी हैं शेख हसीना के। और अगर वो बच के वहां से निकल गई हैं तो बांग्लादेश की फौज का काफी हाथ है कि उनको हेलीकॉप्टर दिया त्रिपुरा आने के लिए, वहां से C-130 उनका जहाज दिल्ली लेके उनको आया वगैरह। और मतलब दे हैव बीन काफी सपोर्टिव इस तक रहे हैं। लेकिन वो आवाम के मूड को देखकर वो अपने खिलाफ गुस्से को डायरेक्ट नहीं कराना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है शेख हसीना के रेजिम से। वो कह रही है हम हसीना के साथ नहीं है, हम पीपल के साथ हैं, वी आर विद द पीपल, वी आर विद द पब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन साहब पिछले 3 साल तो उन्होंने फौज हटा ली, पुलिस हटा, लोगों ने पुलिस स्टेशन पे हमले शुरू किए, उनको फांसी लटकाना शुरू किया। कितनी सारे लाशें पुलों से लटक रही हैं, बिजली की तारों से लटक रही हैं। बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैल गई है पिछले 3-4 दिन, तो बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। पुलिस ने स्ट्राइक कर दी कि साहब हमने तो अपने आदेश पालन किया और हमको लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, हमको तो हम स्ट्राइक पे, पुलिस स्ट्राइक पे है। बांग्लादेश की फौज नहीं तिएनअनमेन स्क्वायर करना चाहती, नहीं जलियांवाला बाग करना चाहती, तो वो पीछे हट गई है। लोग बड़े प्यार से उनके टैंकों शैंकों को हाथ हिला रहे हैं, थोड़े तिएनअनमेन के पहले के सीन जैसे हुए थे। तो नतीजन बांग्लादेश में तो एनआरकी है। आर्मी ने अनाउंस किया कि साहब हम तख्ता पलट नहीं, हम राजपाट नहीं चाहते, हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट को 48 घंटों में ले आए। और मोहम्मद यूनिस साहब, जो कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के बड़े चहेते हैं अमेरिका में, बट एनीवे ही इज अ नोबेल लॉरेट फॉर इकोनॉमिक्स, ग्रामीण बैंक के लिए पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम कट्टरपंथी तो नहीं नॉट ए जमायते इस्लामी। वो कहते हैं, वो आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं जी भारत ने सिर्फ शेख हसीना से अच्छे रिश्ते रखे हैं, भारत को बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा बीच में ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा अलग राग अलापते हैं, जो वेस्ट बोलता है उस तरह से वो बोलते हैं। कहते हैं कि भारत शेख हसीना पे ज्यादा फोकस करता था, बांग्लादेश पर कम। क्या लगता है सर आपको? देखिए साहब, ये शेख हसीना ने उनके खिलाफ कई केस किए थे, 200 से ज्यादा तो केस थे उनके खिलाफ। उन्होंने कहा था कि ये जो है साहूकारी कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं वगैरह वगैरह। चार्जेस लगाए थे, वो अरेस्ट हुए थे, फिर बेल मिली। अब तो खैर वो चार्जेस हटा दिए गए हैं।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जीडी बख्शी क्या बोले, सुनिए। जो बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी आ रहे हैं, बीएसएफ अभी खदेड़ रही है उन लोगों को, क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए शरणार्थी चिंता का सबब बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं साहब। अगर हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ, उन पे अटैक्स होते रहे, तो क्या चारा है बेचारों के पास? वो फिर भाग के भारत ही आएंगे शरण मांगने। 1971 में तो 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे, मालूम है आपको? अधिकांश हिंदू थे। ये उस वक्त फैक्ट छुपा दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान की फौज ने बदला हिंदुओं से निकाला और उनको चुन चुन के मारा, जो हाल किया। मास रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हो गई, खदेड़ दिए कि ये हैं फसाद की जड़, ये हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये करके। और अब अगर बांग्लादेश की फौज को अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अराजकता खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो इंटरिम सरकार आई है, अब इनके चहेते मोहम्मद यूनुस साहब इनको मिल गए हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो एजुकेटेड आदमी हैं, वो जिहादी नहीं है, वो पागल नहीं है जिहाते इस्लामी के सड़क छाप गुंडों के जैसे, और जो लोगों का कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों को ब्रिजों से मार के उल्टी उनकी लाशें टांग रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट ही इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, बट विल ही बी एबल टू कंट्रोल? कंट्रोल तो केवल बांग्लादेश की आर्मी कर सकती। शेख हसीना जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट कैसे जमात का प्रोटेस्ट बन गया, कैसे कट्टरपंथियों का प्रोटेस्ट बन गया, तो शेख हसीना भापने में थोड़ा भूल कर गई। उनको नहीं लगा कि उनके घर तक लोग आ जाएंगे, वो तो आर्मी ने उनकी जान बचाई, जैसा आप बता रहे हैं। तो थोड़ा चूक हुई शेख हसीना से? नहीं, चूक तो काफी हुई साहब। देखिए, वो पब्लिक मूड को ठीक तरह से भांप नहीं पाई। उनको पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन ये जो थी इसको काफी पहले शुरू में ही डिफ्यूज किया जा सकता था कि वो कोटा सुप्रीम कोर्ट वैसे उन्होंने हटा दिया। फिर वो मुफ्तीजोधा हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने वापस एस्टैब्लिश करा लिया। तब से ये दंगे भड़क गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब क्योंकि कोर्ट्स आ गई थी तो वो फैसला नहीं ले सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 30% से 5% कर दिया। सो द बेसिक कॉज फॉर द स्टूडेंट एजिटेशन तो खत्म हो गया ना साहब। अभी शेख हसीना इसको हाईजैक किया जमायते इस्लामी ने और पाकिस्तान की ISI ने। चीन ने काफी पैसा दिया स्टूडेंट मूवमेंट को कि भाई हसीना वाजेद के बरखिलाफ जाओ। लिंकेज इज सो क्लियर। हसीना वाजेद बीजिंग जाती हैं, 5 दिन का दौरा है, उनके साथ बेतकल्लुफी की जाती है और वो नाराज होकर वापस 3 दिन में आ जाती हैं। तो ये तो द रेस्ट फॉलोज ना। अभी द कॉज इफेक्ट चेन इज सो क्लियर। जी जी, अभी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को इंग्लैंड लेना नहीं चाह रहा है, अमेरिका पीछे हट रहा है, तो क्या उनके लिए सबसे सेफ जगह भारत ही है? देखिए साहब, अगर अमेरिका ने कू कराया है तो वो क्यों लेगा? अगर लंदन में जियाउर रहमान की बेगम के, खालिदा जिया के लड़के के साथ मुलाकात हो रही है, साजिशें हो रही हैं, तो वो क्यों लेंगे? उन्होंने तो तख्ता पलट किया है। वो बेचारी सिर्फ वहां जाना चाहती थी कि उनकी काफी फैमिली वहां पे है, अमेरिका में है, एक्सटेंडेड फैमिली फिनलैंड में है। तो ये ही चॉइसेस थी। यूके नंबर 1, अमेरिका 2, फिनलैंड 3। अमेरिका और यूके ने तो साफ मना कर दिया है। अब सवाल रहा भारत का। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी है कि नहीं दी? जी, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शरण दी है कि नहीं दी? अगर दुनिया भर उनको ठुकरा रही है, वो भारत की उन्होंने इतना सहयोग किया भारत के साथ, तो क्या हमको करना चाहिए? तू कौन मैं कौन? अब आप सत्ता में नहीं है तो दूध से मक्खी जैसे बाहर तो नहीं कर सकते ना। कोई देश इतना अनग्रेटफुल नहीं हो सकता, कोई देश। बता दें कि मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू 8% यानी करीब 1 करोड़ 35 लाख है। बांग्लादेश में पिछले करीब 1.5 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आरक्षण को लेकर बवाल मचा था।
5 अगस्त को इन विरोध प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया और एक ही दिन में करीब 100 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां राजनीतिक संकट गहरा गया। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और आनन फानन में उनको भारत आना पड़ा।